वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 27। उच्चैः श्रवसम स्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। एक बार देवों तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूँकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और एक कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालक करते हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों का पालन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, किंतु इस युग में धर्म का ह्रास होने के से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। आयुधानामहं व्रजं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक में गायें तथा किसी भी समय कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते थे। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादमासामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्।
अनेक फणों वाले नागों को मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, देव हूँ, मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अनेक फणों वाले इन नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनते यश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। दिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक निकले। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली हिंस्त्र होता है और पक्षियों में लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सारे उनका वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं नागों में अनंत शेष नाग हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, जल में रहने वाले और पितरों में अर्यमा हूँ और दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ। मतलब सब अपनी अपनी वो सब पूरे ही इसमें वो दिए हैं। और हथियारों में वज्र हूँ, मतलब सब भगवान के प्रतिनिधि होते हैं ये। तो इसी प्रकार ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान को पकड़ लो तो उसे प्रतिनिधि हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की हमें हमेशा को ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।